हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके सामने कई बार आज के दिन के जो खास समाचार होते हैं, जो बड़ी खबरें होती हैं, वो लेकर आता हूं। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी अभी, और इस खबर में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, जो मैं काफी दिनों से आपसे चर्चा करता आ रहा हूं, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उनके आचरण को लेकर आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये सीधा सीधा सवाल ये पूछा कि भाई ये तमिलनाडु के राज्यपाल कर क्या रहे हैं, ये संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यपाल से, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि ये तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं, ये संविधान का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उनको एक दिन का समय दिया है, एक दिन का केवल, यानी कि कल तक का, कि जो आपको ये जो मामला है आपको बताऊंगा, इस मामले में आप ठीक कदम कल तक उठाएं। अगर आपने कल तक खुद से ठीक कदम नहीं उठाया तो आपको हम आदेश देंगे ठीक कदम उठाने का, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो बाध्य होगा। तो एक बार समझते हैं कि ये मामला है क्या। लेकिन ये बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैचेस पर लग गई है होली की सेल। होली का त्योहार आ रहा है, सोमवार को होली है, आप सभी जानते हैं। तो भाई होली के पर्व के लिए हम लोगों ने आपके लिए लाए हैं होली सेल, जिसमें P2I बैचेस आपको जो 29 मार्च से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे वाला बैच, वो आपको मिलेगा केवल 21,999 रुपए में। याद रखिएगा, आमतौर पर 23,999 का मिलता है अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं, लेकिन अभी AJ लाइव कोड लगा के आपको सिर्फ 21,999 का ये बैच मिल जाएगा। पूरे 2,000 रुपए की छूट जो है आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, 26 मार्च तक सेल वैलिड है। आप अगर हमारा जो 20 मार्च से जो P2I बैच शुरू हुआ है, मॉर्निंग बैच, जिसमें अभी एक ही क्लास, आज की ही क्लास आपकी निकली है देखा जाए तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं 21,999 में। याद रखिएगा, आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएं, कोर्स सेलेक्ट कीजिए और AJ लाइव कोड लगा के 21,999 तक जुड़ जाइए। अभी सेल है, इसका लाभ जरूर उठाइए। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम अपने आज के मुद्दे पर। यह मुद्दा क्या है कि भाई तमिलनाडु को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना पेशेंस खोया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल महोदय कर क्या रहे हैं। हुआ क्या, तमिलनाडु की सरकार में एक मंत्री थे मिस्टर पोनमुदी, आपको उनका नाम बताया होगा मैंने पहले भी, के पोनमुदी नाम के एक मंत्री थे। ठीक है, कोई बहुत ऐसे वहां के नेता हैं, बड़े नेता हैं थोड़े, हालांकि जैसे कुछ नेता होते हैं ना जिनको हमारी तरफ बाहुबली नेता कहा जाता है, थोड़े आपराधिक छवि वाले नेता जो होते हैं, उस तरह के नेता हैं, लेकिन नेता हैं। तो वो तो यार भारत में बहुत सारे नेता हैं, उनका क्या कहा जाए। ठीक है, तो खैर हुआ क्या कि पोनमुदी साहब तमिलनाडु की सरकार में मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री। पोनमुदी साहब को स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, इनको बनाया गया था। वहां पर क्या हुआ, इन पर एक मुकदमा दायर हो गया, जैसे नेताओं पे अक्सर होते रहते हैं। उस मुकदमे में इनको हो गई सजा। ठीक है, तो उस मुकदमे में क्या हो गया, इनको सजा सुना दी गई। सजा के तहत इनको मेरे ख्याल से 3 वर्ष का कारावास सुनाया गया। और आपको पता होगा भारत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दंडित होता है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो, तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। किसी भी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जहां का भी वो सदस्य हो, उसकी जो सदस्यता है तुरंत समाप्त हो जाती है। यह आपको पता है। राहुल गांधी वाला केस आपको याद होगा, जब सूरत की एक कोर्ट ने उनको डेफेमेशन में, मानहानि में 2 साल की जेल सुना दी थी, तो उनकी भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उनके कन्विक्शन पर, तो उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो पोनमुदी साहब के साथ भी यही हुआ, 3 वर्ष का कारावास उनको सुनाया गया, तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो स्वतः समाप्त हो गई। और न सिर्फ सदस्यता समाप्त होती है, बल्कि अपनी सजा पूरी करने के बाद भी अगले 6 साल तक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि इस बात की यह बात क्लियर होती है कि इस व्यक्ति का अगले कई वर्षों के लिए राजनीतिक करियर खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पर सदस्यता समाप्त हो गई, उपचुनाव लड़ नहीं सकते थे ये। तो पोनमुदी साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनको देना ही पड़ता, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मंत्री बनने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना तो अनिवार्य है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गया। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र तुरंत दे दिया, त्यागपत्र स्वीकार हो गया, पोनमुदी साहब भूतपूर्व मंत्री बन गए, बात खत्म हो गई। पोनमुदी साहब अपनी सजा के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट, जैसा उनका अधिकार है, भाई भारत में हर नागरिक का अधिकार है, अपनी सजा के खिलाफ वो कहीं भी जा सकता है। तो पोनमुदी साहब अपनी सजा के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगा दिया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनकी सजा पर एक स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। स्टे समझते हो ना। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कहा कि भाई उन पे, यहां तक कि उनको दोषी करार दिए जाने का भी जो निर्णय था, केवल सजा नहीं रोकी, जो उनका कन्विक्शन था, कन्विक्शन समझते हो कि दोषी करार दिया जाना, कि इनको दोषी माना गया, इस चीज पर भी स्टे लगा दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम इस पूरे प्रोसेस पे स्टे लगा रहे हैं, इसको हम एक बार आगे जो भी दोबारा सुनवाई होगी, पुनर्विचार होगा, दोबारा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीज पर स्टे लगाते हैं। अब कानूनी प्रबंध यहां पर यह है बेटा कि अगर कोई कोर्ट कन्विक्शन पे स्टे लगा दे, ठीक है, यानी कि आपको दोषी करार दिए जाने की प्रक्रिया पर स्टे लगा दे, तो जो है आप पर फिर कोई कलंक नहीं माना जाता, यानी कि आप निर्दोष माने जाते हो। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? तो आप जो है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें फिर कोई ब्लेमिश नहीं होती, ब्लेमिश शब्द यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप पर कोई कलंक नहीं रहता, जब तक आपको दोषी करार नहीं किया जाए, आप पर फिर कोई कलंक नहीं रहता, आप निर्दोष माने जाते हो। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो पौनमुदी साहब फिर से निर्दोष हो गए। भाई पहले उनको दोषी करार दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पे रोक लगा दी, तो भाई अब वो निर्दोष साबित हो गए। तो उनके निर्दोष होते ही, अभी हालांकि मुकदमा खत्म हुआ नहीं है, चलेगा आगे, लेकिन अभी के लिए वो निर्दोष हो गए। तो ऐसा होते ही उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई। विधानसभा के जो सचिवालय है उसने नोटिस जारी कर दिया कि पौनमुदी साहब दोबारा से विधानसभा सदस्य बनाए जाते हैं। जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था वायनाड में, आपको याद होगा, उनकी सदस्यता खत्म हुई थी, फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा से बहाल कर दी गई, वैसे ही यहां पर पौनमुदी साहब की सदस्यता बहाल करी गई। अब आता है विवाद का बिंदु। पौनमुदी साहब की सदस्यता बहाल होते ही स्टालिन साहब गए राज्यपाल के पास, ठीक है, स्टालिन साहब गए राज्यपाल के पास और उन्होंने कहा कि भैया अब पौनमुदी साहब सदस्य हैं, तो उनको मंत्री बनने का पूरा अधिकार है। तो स्टालिन साहब जो है, मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने राज्यपाल जो है तमिलनाडु के आर एन रवि से सीधा सीधा यह कहा कि आप इनको कृपया दोबारा मंत्री बना दीजिए, इनको दोबारा मंत्री जो है बनाया जाए। यह स्टालिन साहब ने रिकमेंडेशन करी राज्यपाल के पास। अब संविधान के तौर पे बेटा क्या होता है कि मंत्री कौन बनेगा, मंत्री परिषद में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह तय करना पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। राज्यपाल इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता कि यह व्यक्ति मंत्री बनेगा, वो मंत्री नहीं बनेगा। यह निर्णय राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल इस पे मुख्यमंत्री को सलाह भी नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री कहेगा कि आप मंत्री बनाइए, अगर वो संवैधानिक तौर पर बन सकता है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए नागरिक ही नहीं है देश का, तो ऑब्वियसली वो नहीं बन सकता, या फिर कोई व्यक्ति दोषी करार दिया गया है 2 वर्ष से वादा के लिए, तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक तौर पे एलिजिबल है मंत्री बनने के लिए, भले ही वो कोई भी हो, राज्यपाल इसमें मुख्यमंत्री की सलाह से बाध्य होता है, उसको बनाना पड़ता है। लेकिन आर एन रवि साहब को तो आप जानते हैं, 2021 से जब से ये तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, ये राज्य सरकार के कामों में निरंतर दखल देते आए हैं। ये बहुत विवाद इनका, मैं कम से कम 15-20 विवाद तो मैं ही पढ़ा चुका हूं अपने हिंदू वाली क्लासेस में। आपने देखा होगा आर एन रवि साहब के कम से कम हर बार अभिभाषण में चले जाते हैं, अभिभाषण में आधी चीजें नहीं पढ़ते, अपने मन से चीजें पढ़ने लगते हैं, या बिल अटका लेते हैं बहुत सारे। आपको पता ही है, मतलब कितनी सारी चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूं अलग अलग टाइम पर। तो आर एन रवि साहब ने क्या कह दिया कि भाई मैं इनको दोबारा मंत्री नहीं बनाऊंगा। आर एन रवि ने दोबारा मंत्री बनाने से इनकार कर दिया, और आर एन रवि ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिस पर मुकदमा अभी चल रहा है, मंत्री बनाना नैतिकता के खिलाफ है, संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है, इसीलिए मैं इनको मंत्री नहीं बनाऊंगा। ये आपको याद होगा, मैंने परसों आपको पढ़ाया था हिंदू में, तब भी मैंने कहा था कि यार ये राज्यपाल का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जिसे कहता है मंत्री बनाओ, राज्यपाल को मंत्री बनाना होता है। उसको मंत्री बनाना नैतिक है या अनैतिक है, यह जज करना राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल को संविधान ने यह ड्यूटी नहीं दी है। ज्यादा से ज्यादा राज्यपाल मुख्यमंत्री को एडवाइस कर सकता है कि मेरी सलाह है कि आप इसको मंत्री ना बनाएं, लेकिन तब भी अगर मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं इनको बनाना है, तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके खिलाफ, इस उनके फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इस जजमेंट पे बैठी आज। मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे चंद्रचूड़ साहब, वो इस बेंच को को हेड कर रहे थे। पादरीवाला साहब दूसरे जज थे, मनोज मिश्रा साहब तीसरे जज थे। तो उन्होंने आज सीधे सीधे ये पूछा, लिटरली उनका ये सवाल था कि ये तमिलनाडु के राज्यपाल कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के राज्यपाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल इस बात को
समझें कि वो व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या नहीं करते, इसका उसको मंत्री बनाने से कोई संबंध नहीं है। उनको अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। उनकी पसंद और नापसंद जो है, कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, वो उनके संवैधानिक दायित्वों के बीच में नहीं आ सकती। मुख्यमंत्री के बताए हुए व्यक्ति को मंत्री बनाना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। जस्टिस पादरीवाला ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया है पौन मोदी के, तो इस समय उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं माना जाना चाहिए। उस व्यक्ति को इस समय निर्दोष माना जाना चाहिए। और ऐसे में राज्यपाल का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, यह राज्यपाल का बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो इस तरह से इन चीजों को रोके और इन चीजों को जो है वो यहां पर करने की कोशिश करे। ठीक है, यह बात क्लियर है। जस्टिस चंद्रचूड़ यहां तक गए और वो कह रहे हैं कि इनको मंत्री बनाने से इनकार करके ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी अवहेलना कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोष को रोका है, उनको दोषी करार देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, पर राज्यपाल उसके बाद भी उनको मंत्री नहीं बना रहे। तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना है। और उसके बाद जो है चंद्रचूड़ साहब ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि आप बताइए भाई, कि अगर आपका नियुक्त किया हुआ राज्यपाल संविधान का पालन ना करे तो क्या किया जाए? आप इसका हमें सुझाव दीजिए कि भाई क्या किया जाए। आपका नियुक्त किया हुआ राज्यपाल अगर एकदम खुल के संविधान की अवहेलना करने लगे, संविधान में जो लिखा है उसका पालन करने से इनकार कर दे, तो सरकार क्या करे? राज्य सरकार क्या करेगी? आप क्या करें? हम क्या करें? इसको लेकर उन्होंने जवाब मांगा है एकदम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह कहा है कि कल तक, RN रवि को कल तक का समय दिया है कि अगर कल तक आपने खुद ही इनको मंत्री नहीं बनाया, आप इन्हें कल तक मंत्री बनाएं, कल तक आप इनको मंत्री बनाने के निर्णय पर अपनी मोहर लगाएं। यह आपका काम नहीं है कि आप नैतिकता तय करें, यह आपने सीधे सीधे कहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं? तो अगर आपने कल तक यह काम नहीं किया तो आपको हम यह करने का आदेश जारी कर देंगे। आज आदेश नहीं दे रहे हैं, आज कह रहे हैं आप कल तक खुद कर लीजिए, लेकिन अगर आपने कल तक नहीं किया तो आपको हम यह करने का आदेश जारी करेंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी आंखें और कान खुले हुए हैं, आपके हर एक्शन पे हम नजर रखे हुए हैं, आप कल तक इसको बनाइए। ठीक है, तो भाई ये जो है बहुत ही एक दुखद पहलू है कि केंद्र राज्य संबंधों में गिरावट को दिखाता है कि किस तरह से राज्यपाल जो है अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। और ऐसे छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए कि भाई किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना, इनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। तो RN रवि साहब को निश्चित तौर पर मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, अब उनके पास विकल्प नहीं बचा। मेरे विचार में यह भी एक अच्छी बात है कि राज्यपालों के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए देश में, कि राज्यपाल जो है अपने संवैधानिक जो उनके नियम हैं, जो उनके संवैधानिक काम हैं, उनकी अवहेलना ना करें और इस बात को समझें कि राज्य सरकार को चलाना राज्य की चुनी हुई सरकार का काम है, ना कि उनका। तो इसके लिए अब देखिए, हो सकता है काफी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है, तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की फटकार के बाद व्यक्ति त्यागपत्र भी दे देता है। लेकिन देखना पड़ेगा RN रवि साहब क्या करते हैं इस मामले में, उनका क्या स्टैंड होता है, क्या रवैया वो लेकर आते हैं। लेकिन अपने आप में काफी एक कठोर निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने RN रवि साहब को लेकर दिया है। कल हमको पता चलेगा, वो मंत्री तो उनको बनाना ही पड़ेगा, उनके पास विकल्प नहीं है। आप लेकिन इसके पहले भी आपको जैसे पता है कि कई सारे मामलों में पिछले साल तो स्टालिन साहब ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इनको हटा लीजिए, ये हमें सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं ठीक से। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां जो है उनको आने देने से बचना चाहिए। राज्यपाल और सरकार अगर समन्वय से चलेंगे, राज्य सरकार, तभी राज्य का विकास जो है वो ठीक से हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार आपको जल्दी से दोबारा से आप एक बार बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो उसमें होली सेल लग गई है, 21,999 में उपलब्ध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई सा भी P2I बैच आप लीजिए, चाहे 20 तारीख से जो शुरू हुआ था वो लीजिए, या फिर आप हमारा 29 मार्च वाला बैच लीजिए, शाम 6 बजे वाला, सारे के सारे 21,999 में उपलब्ध हैं। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे जो मेरे नाम पे आधारित है, 2025, 2026, 2027 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए वैलिड है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन का इवैल्यूएशन मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे और आपको हम मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में कराएंगे। तो आप जो है तुरंत इस बैच से आज ही AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। याद रखिए, सेल केवल 26 तारीख तक है, तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के 21,999 में इस बैच को प्राप्त कीजिए। चलिए, इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।